हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। इसके आगे मैंने सिंपल टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। The present continuous tense indicate a specific action that is going on at the time of speaking. ऐसी क्रिया जिनसे वर्तमान में काम के तत्काल होने का पता चलता है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसका पहचानने का देखिए एकदम आसान ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें कोई भी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं या रहा है, रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ऐड होगा। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों के साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा। अब देखिए, आई के साथ एम का यूज़ होगा। ही, सी, ईट या तो फिर कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा, सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसका नेम रहेगा, तो उसके साथ ईज का प्रयोग होगा। ठीक है। क्या लगेगा? ईज लगेगा। ही, सी, ईट और नेम के साथ। यू, वी और दे के साथ आर लगेगा। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ये रहा हूँ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मैं का हो गया आई सब्जेक्ट और आई के साथ ऊपर देखिए क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर आई के साथ एम लगाएं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहाँ पर रीड हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर इसको नेगेटिव को में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो अब आपको जानना है कि ये नहीं मतलब नॉट, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। ये 3 नंबर में इसका यूज़ होगा। जैसे देखिए, मैं का आई हो गया सब्जेक्ट और आई के बाद आपको एम लगाना है और उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में याद रखिएगा कि आपको नॉट लगाना है। आई एम नॉट और रीडिंग जो था यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, आई एम नॉट रीडिंग। वह जा रहा है, वह का ही और ही के साथ यहाँ पर देखिए ऊपर में ही के साथ इज लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर इज लगा दिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का ऐड हो गया। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब देखिए, वह नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वह का ही हो गया और ही के साथ इज का यूज़ होगा और थर्ड में नॉट आ जाएगा और गोइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। तुम आ रहे हो, तुम का होता है यू, यू के साथ यहाँ पर देखिए आपको सिखा दिए, यू के साथ आर लगता है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किए हम, यू आर। ठीक है। और आ रहे हो, कमिंग, आना का कम होता है और उसके साथ आईएनजी लगा दिए तो हो गया कमिंग। तुम नहीं आ रहे हो, तुम का यू हो गया, यू के साथ आर का यूज़ हुआ और थर्ड में नॉट लगेगा, यू आर नॉट कमिंग। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है इसको एकदम याद कर लेना है। सब्जेक्ट और उसके बाद इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्लियर? अब हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसका पहचान है जिस वाक्य का अंत में रहा था, रही थी और रहे थे रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर को जान लीजिए। इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वेर लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हम तो पहले ही बता दिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अंत में लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आई, ही, सी, नेम और ईट, इसके साथ वाज लगेगा। ठीक है, जबकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में ये सिंगुलर के साथ ही लगेगा और सबके साथ वाज लगेगा। यू, वी और दे के साथ वेर लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वाज या तो फिर वेर लगेगा और लास्ट में तो याद रहेगा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ तथा भूतकाल में ही जारी था। चलिए एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। मैं जा रहा था, यहाँ पर मैं का हो गया आई सब्जेक्ट और आई के साथ क्या यूज़ होगा, वाज का, इसलिए आई वाज, और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, गोइंग। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर मैं में आई हो गया, आई के साथ वाज हुआ और थर्ड में नॉट लगेगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा था, ये थर्ड में ही नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। ठीक है, और एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग लिख रहे थे। हम लोग वी के साथ देखें तो क्या है, वेर, वी वेर राइटिंग, हम लोग लिख रहे थे। और मान लीजिए इसको लिखेंगे होगा नेगेटिव में, हम लोग नहीं लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी वेर, और थर्ड में आ जाएगा नॉट, नॉट राइटिंग, वी वेर नॉट राइटिंग। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है कोई भी वाक्य के अंत में जब रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे रहेगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल लगेगा और उसके बाद बी लगेगा, विल बी या शैल बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन। फ्यूचर कंटिन्यूअस के वर्ब से ये पता चलता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई काम होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। रेल आ रही होगी, तो रेल यहाँ पर रेल का हो गया ट्रेन। ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के बाद व्हील होगा और उसके बाद बी लगेगा, ट्रेन विल बी कमिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ट्रेन विल बी कमिंग। रेल नहीं आ रही होगी, यहाँ पर रेल का लिख दिए ट्रेन और उसके साथ व्हील, और व्हील के बाद नॉट लगेगा। इसमें भी आपको याद रखने होगा थर्ड में ही नॉट लगेगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, पास्ट में था, उसी तरह फ्यूचर में भी याद रखिएगा कि नॉट का प्रयोग थर्ड में ही होता है। ठीक है, ट्रेन व्हील नॉट, उसके बाद बी लगेगा, नॉट बी कमिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वह सो रही होगी, सी, वह का शी। ठीक है, और उसके बाद विल लगा दिए, सी विल, विल के बाद बी लगेगा, सी विल बी,
स्लीपिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing। सी विल बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रही होगी। सी विल और विल के बाद थर्ड में आएगा नॉट, उसके बाद लगेगा बी। सी विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रही होगी। ठीक है, तो इसमें मेन आपको ये चीज़ को याद रखने होगा कि क्या इसका पहचान क्या है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसका स्ट्रक्चर को जान लीजिए। सब्जेक्ट विल या सेल के साथ बी लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।